नमस्कार बच्चों, आज का हमारा पाठ है कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से यह दंतुरित मुस्कान कविता, जिसके कवि हैं नागार्जुन जी। नागार्जुन जी का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख कृतियां हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा आदि। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र पुरस्कार। मैथिली भाषा में भी कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़े हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बागपन भी जुड़ जाता है। आइए पढ़ते हैं हम लोग कविता यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यहाँ कवि नन्हे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नन्हे नन्हे निकलते दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक लगती है कि यह किसी मरे हुए आदमी में भी जान डाल सकती है। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई निराश, उदास और यहाँ तक कि बेजान व्यक्ति भी तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को देख ले तो वह भी एक बार प्रसन्नता से खिल उठे, उसके मन में भी इस दुनिया की ओर आकर्षण जाग उठे। कोई निराश, हताश व्यक्ति भी है तो तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान देख करके खुश हो जाएगा और उसके मन में भी दुनिया को देखने का आकर्षण जागेगा। कवि कहते हैं कि इस धूल से सने हुए नन्हे शरीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है मानो कमल के फूल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिल उठे हैं। यानी बच्चे के धूल से सने शरीर को देखकर कवि का मन कमल के फूल के समान खिल उठता है, यानी वे प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा ही स्पर्श पाकर ये चट्टानें पिघल कर जल बन गई होंगी। कहने का आशय यह है कि बच्चे की मधुर मुस्कान पाषाण हृदय मनुष्य को भी, जो कठोर हृदय के मनुष्य होते हैं, उसे भी पिघलाकर अति कोमल बबूल वृक्ष के सैफालिका के फूलों की तरह झरने लगते हैं। यानी कवि का मन बांस और बबूल की तरह शुष्क और कठोर हो गया था। बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर उनका मन भी पिघलकर सैफालिका के फूलों की भांति सरस और सुंदर हो गया। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार।
यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। इस पंक्ति में कवि उस नन्हे से बच्चे से कहते हैं कि तुम मेरी ओर एकटक होकर देख रहे हो, तुम्हारी नज़रें भी झपक नहीं रही हैं, एकटक होकर देख रहे हो। इससे ऐसा लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, कि मैं कौन हूँ, तुम मुझे नहीं पहचान पाए हो। कवि बच्चे के पास खड़े होकर के पूछते हैं कि तुम मुझे इस तरह लगातार देखते हुए थक गए होगे, इसलिए लो मैं ही तुम पर से अपनी आंखें स्वयं हटा लेता हूँ। तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, इसलिए यदि तुम मुझे पहचान भी न पाए तो वह स्वाभाविक है। कवि पत्नी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो आज मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। तुम्हारी माँ ने ही बताया कि तुम मेरी संतान हो, नहीं तो मैं तुम्हारे दांतों से झलकती हुई मुस्कान को भी नहीं जान पाता। तुम्हारे बारे में मैं नहीं जान पाता, क्योंकि मैं तो इधर उधर घूमता रहता था। इसलिए यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो मैं आज तुम्हें न जान पाता, तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है उसे मैं नहीं देख पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चीर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कन की मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। इन पंक्तियों में कवि नन्हे शिशु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम अपनी मोहक छवि के कारण धन्य हो, और तुम्हारी माँ भी तुम्हें जन्म देकर और तुम्हारी सुंदर रूप छवि को निहारने के कारण धन्य है। माँ भी धन्य है क्योंकि तुम्हारे साथ माँ रही है और तुम्हारे सुंदर छवि को निहारा है माँ ने। दूसरी ओर एक मैं हूँ जो लगातार लंबी यात्राओं पर रहने के कारण तुम दोनों से पराया हो गया हूँ। कवि अक्सर यात्राएं करते रहते थे, इसलिए वो घर पर कम ही समय रह पाते थे, इसीलिए वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं पराया हो गया हूँ, तुम लोगों के साथ मैं नहीं रह पाया हूँ, इसीलिए मुझ जैसे अतिथि से तुम्हारा संपर्क नहीं रहा है। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अनजान ही रहा हूँ, मुझसे जान पहचान नहीं हुई है क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता था। यह तो तुम्हारी माँ है जो तुम्हें अपनी उंगलियों से मधुपर्क कराती रही है, यानी तुम्हें वात्सल्य भरा प्यार देती रही है। माँ का ही प्यार तुम्हें मिला है, पिता का प्यार नहीं मिला है। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम तिरछी नज़र से मुझे देखकर अपना मुंह फेर लेते हो, इस समय भी तुम वही कर रहे हो। इसके बाद जब मेरी आंखें तुम्हारी आंखों से मिलती है, अर्थात तुम्हारा मेरा स्नेह प्रकट होता है, तब तुम मुस्कुरा पड़ते हो। इस स्थिति में तुम्हारे निकलते हुए दांतों वाली तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे बहुत ही सुंदर लगती है। मैं उस मधुर मुस्कान पर मुग्ध हो जाता हूँ।